दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। लगातार योगी जी को कहा जा रहा है कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी है। यूजीसी बिल आया, उसको लेके भी काफी हल्ला कटा। इस वक्त मेरे साथ ब्राह्मण समाज के सभी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या वाकई योगी जी ब्राह्मण विरोधी है और क्या ब्राह्मण समाज योगी से नाराज है? क्योंकि आपने देखा होगा अभी मुक्तेश्वरानंद का मुद्दा भी आया, तब भी कहा गया कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी है, उनको स्नान नहीं करने दिया गया। तो बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरू है। नीरू जी, एक बात बताइए, लगातार कहा जाता है कि योगी जी जो है ब्राह्मण विरोधी है। नहीं जी, ब्राह्मण विरोधी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो और वो कुछ गलत कर रहा हो तो उसका एनकाउंटर होना या कुछ होना, तो इस बात को तो नहीं कहा जा सकता ना कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। तो मेरा तो मानना ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। 9 साल को कैसे देख रहे हैं योगी जी के? 9 साल को बहुत अच्छे देखा है, बहुत अच्छी नज़र से। मेरे द्वारा मैंने और लोगों ने 9 साल योगी जी के बहुत अच्छी दृष्टि से उनकी नज़र में, मतलब अच्छी नज़र से देखा है उन्होंने, और उनके कार्य को बहुत अच्छी से सराहाया भी है, और आने वाले 27 को भी सराहेंगे। अच्छा, और अखिलेश की सरकार भी आपने देखी, योगी जी की भी देखी, तो जो सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला वो क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब से 10-11 साल पहले की घटनाएं मेरे सामने कुछ ऐसी घटती थी जो मैं खुद भय की माहौल में आ गई थी। लेकिन उसके बाद जब से योगी जी आए हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बदलाव आया है, बहुत चेंजेस आए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर, एवं बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, आदमी को लेकर। पहले क्या था, राह चलते लूटपाट हो जाती थी, कोई भी कुछ भी अटैक हो जाता था। वो सब चीज़ें में बहुत हमें राहत मिली है। और दूसरा बदलाव ये है कि पहले उत्तर प्रदेश के नाम से ही लोग बाग डरते थे। एक ऐसी बुलंदी आ गई है जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाला है, तो एक अपने आप में एक बुलंदी, लोगों के मन में पावर, ताकत एक अलग सी आ गई है। पहले उत्तर प्रदेश, यूपी का नाम लेते ही लोगों को उस टाइम में क्योंकि बचपन से हमने भी कुछ देखा और बदलाव जो देखा, तो हमें उसका भी एहसास हुआ। उस बदलाव से महसूस हुआ कि पहले के माहौल में और अब के माहौल में हम लोग बहुत फ्रीडम से घूमते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है यूपी में सुनवाई नहीं हो रही किसी की, योगी जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, भ्रष्टाचार तो देखो नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, काम अगर किसी का ऐसा हुआ हो, मानना मेरा ऐसा हुआ है कि अगर काम लेट सवेर होता है, तो उसको अगर आप कह रहे हो कि भाई नहीं होता, उसको अगर आप कह रहे हो, तो जहाँ तक हमने देखा है और हम देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का काम नहीं होता या भ्रष्टाचार है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, प्रदेश को तो बहुत परिवर्तन मिला है। व्यवस्था की बात करें तो जैसा योगी जी कहते हैं कि अगर कोई इस चौराहे पे गड़बड़ी करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिल जाएगा। बिल्कुल सत्य है ये बात बिल्कुल सत्य है। लोगों के दिलों में दहशत है, डर है कि कुछ भी गड़बड़ करने से पहले बुलडोजर चल जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। डर है लोगों के मनों में, दहशत है कि कोई भी क्राइम करने से पहले वो लोग मतलब अपने आप को 10 बारी सोचते हैं। तो क्राइम की प्रतिशत तो जो वो थी वो बहुत कम हो गई है। तो 2027 में आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा चुनाव होगा? मुद्दा यही रहेगा कि 2027 में हमारी सुरक्षा जो कि तो बनी रहे, और ज़्यादा इसके अंदर परिवर्तन आ जाए। और दूसरा, जैसे सबसे बड़ा है कि योगी जी के राज में जो प्रदेश के अंदर धर्म को लेकर के परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि जगह जगह हमारे धार्मिक जो स्थल थे, जहाँ कहीं डेवलपमेंट नहीं था या कुछ नहीं था, उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन करा है। एक बहुत साफ़ सुथरी, अच्छी सोच विचारधारा से, अच्छी दृष्टि से उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन करा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि जिस स्थान पे, जिस राम मंदिर का ही आप ले लीजिए, जहाँ बहुत कम लोग बाग कभी कभार जा पाते थे, आज बड़े बिंदास तरीके से वहाँ जाते हैं। धर्म के साथ साथ एक एंजॉयमेंट भी कर पाते हैं, क्योंकि जब सुविधाएं जाने आने की अच्छी मिलती हैं, कॉरिडोर बढ़िया है, मंदिर बढ़िया है, मंदिर के दर्शन बहुत बढ़िया हैं, तो इतना परिवर्तन आया है। पुराने समय में आप देखा जाए तो अखिलेश जी की सरकार में कितना चेंजेस था, कितना वो था, और आज कितना चेंजेस आ गया है कि मंदिर के अंदर भगवान जी को भी स्थापित करने के लिए वो कार्य नहीं हो पाया था, और जो आज प्रदेश के अंदर हर्षोल्लास के साथ उस कार्य को किया गया योगी जी के नेतृत्व में। क्या कहेंगे शर्मा जी, क्या वाकई योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी ब्राह्मण विरोधी नहीं है। ये सब विपक्ष का एजेंडा है, योगी जी की सरकार को बदनाम करने का और सनातन वो कहते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद को स्नान नहीं करने दिया। देखिए,
अभी मुक्तेश्वरानंद का जो स्नान ना होने का जो है, उनका अपना कुछ रहा होगा, मुझे उसमें नहीं जाना है, लेकिन यह है कि ब्राह्मण विरोधी तो कम से कम नहीं है। ये सब विपक्ष के यूजीसी लाया गया, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी नहीं है, देखिए सवर्णों के लिए देखिए लाया गया। यूजीसी योगी जी तो लेके आए नहीं है, वो तो सेंटर से आया है। वो भी विपक्षियों के पार्टियों ने सबके जो भी बिल आता है सबके संज्ञान में ला करके ही लाया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि उसमें कुछ गलतियां या कोई मिस्टेक जो हुई हैं यूजीसी में सवर्णों के खिलाफ, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, उसमें उनको चेंजेस करके दोबारा से बिल्कुल लाया जाएगा। उसमें जो खामियां हैं उनको खत्म किया जाएगा। अखिलेश, दोनों सरकार देखी, अखिलेश भी देखी, योगी भी देखी, तो बदलाव क्या देखने को मिला? सब कुछ बदलाव है। हाँ, क्या बदलाव है? आप ये देखिए, गुंडागर्दी सारी खत्म है, बिल्कुल कोई गुंडागर्दी नहीं है। बहन बेटी सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं। पहले कौन अपहरण हो रहे हैं मुझे बताइए आप? कोई भय मुक्त माहौल है बिल्कुल। आपने एक सवाल अभी भैया से बोला था कि इस चौराहे पे गलती करोगे तो आगे यमराज मिलेगा, और ये देखो सुनो, जब आप गलती कर रहे हो तो यमराज तो आपके पीछे रहेगा ही रहेगा। चाहे किसी तरह की गलती, कोई भी गलत काम करोगे आप तो यमराज तो पीछे रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार 37 सांसद आए थे, अब की बार सफाई कर देंगे यूपी से। तो सही कह रहे हैं आपके अखिलेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपना सफाया कर लें, सपा का सफाया कर लेंगे इस बार। वो 37 से बिल्कुल जीरो आ जाएंगे। वो सपा का सफाया करो, सही कहा उन्होंने। कह रहे योगी जी का सफाया करेंगे, अगर कोई हरा सकता है योगी जी को, अखिलेश यादव हरा सकते हैं। अखिलेश जी योगी जी के सामने कहीं नहीं टिकते। प्रदेश की जनता और देश की जनता, आप सुनो, पूरे भारतवर्ष में योगी जी की कितनी डिमांड है? कितनी डिमांड है? बहुत डिमांड है। योगी जी का जो नेतृत्व चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इतना जबरदस्त नेतृत्व है। आज बहन बेटी सब कि मैं कह रहा हूं, किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से बार कहीं। उन पे आरोप लगता है कि ब्राह्मण विरोधी है योगी जी। नहीं नहीं, कोई विरोधी नहीं है। ब्राह्मण विरोधी कहाँ है मुझे बताओ आप? बहुत सारे ऐसे कांड हुए, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ हो, अभी मुक्तेश्वरानंद वाला कांड सर, आप अध्यक्ष वाली जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा गया था कि जो पाल की हो वहां तक नहीं जाएगी। एक प्रोटोकॉल थी, उससे आगे जबरदस्ती कर रहे हो, चाहे कोई भी करो आप, वो उन्होंने गलत करा था, इसलिए हुआ है वो। अभी मुक्तेश्वरानंद ने तो कह दिया कि योगी हिंदू भी नहीं है, मैं तो उनको हिंदू भी नहीं मानता। सर, मैं अब देखिए आपके मीडियम के माध्यम से मुझे पता लगा कि वो सुनने में आ रहा है कि वो भी अवधेशानंद जी खुद शायद वो लग रहे हैं, क्या बोलते हैं, कोई मोहम्मदन बता रहा था, कोई वो कांग्रेस के हुए हैं। अब ये तो मीडिया पे सच्चाई अब कैसे, तो आप ही लोग उजागर करोगे चीज को। तो मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए जब 2027 में? सर, विकास का मुद्दा रहेगा, सुरक्षा का मुद्दा रहेगा। अखिलेश यादव क्यों नहीं? नहीं, अखिलेश कहाँ बताइए मुझे आप। हमने तो पूरा शासन देखा है अखिलेश जी का, एक ही समाज के प्रति चलता है उनका। कहते हमने अच्छे हाईवे दिए, लोगों को रोजगार दिया। योगी जी ने हाईवे नहीं दिए क्या? रोजगार नहीं दिया योगी जी ने? बताओ मुझे आप, क्या है बताओ, कौन परेशान है बताओ मुझे आप? इनकी सरकार में कौन परेशान है? अखिलेश जी कितना जनता दरबार लगाते थे बताइए आप? लगाते थे कोई दरबार? योगी जी हमारा जनता दरबार लगाते हैं और समस्या तत्काल, जो बिल्कुल बहुत ही बेचारे जो नहीं, पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं सुनता, 1 मिनट में उनकी समस्या का समाधान तुरंत होता है। वो कह रहे केवल कागजों में होता है, रियल में नहीं। कहने की बात है सर, मैं खुद बैठा हूँ, मेरा कुछ काम था, नहीं वो मैंने करा, काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे, लगातार 9 साल योगी जी को हो गए, बार बार आरोप लगते रहते हैं कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी है। क्या ब्राह्मण समाज योगी जी के साथ जाएगा? सारा ब्राह्मण समाज उनके साथ है, और बिल्कुल कोई इसमें शंका नहीं है कि योगी जी को हर बंदा चाह रहा है कि 27 में वो आए। और ब्राह्मण के लिए तो देखो जी, बीजेपी शुरू से बीजेपी के साथ ही रहा है, ना ये कहीं जा सकता। पर जिन्होंने करा ये काम, ये तो ऊपर वाला जाने, पर सारा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का योगी जी के साथ है। और 27 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएंगी, ये भी हमें मालूम है। अखिलेश यादव कहीं नहीं आते, योगी जी के साथ पूरे मजबूती से सारे ब्राह्मण लगे हुए। अखिलेश यादव के साथ क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि अपमान हो रहा है उधर बीजेपी में। तो नहीं जा सकते सर, चक्कर क्या ना, बनिया ब्राह्मण जो भी ये है, ये साफ सुथरा काम करने वाले हैं। ये जहाँ पे लगता है ना, चाहे यूजीसी भी आ जाए फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी तो नहीं आएगी। खैर, वो किसी वो बस ऊपर से कहीं से वो आदेश, योगी जी तो उसको चाहते ही नहीं है। पर सब हम तो चाहते 27 में योगी जी को दोबारा लाए, और फिर उनके हाथ मजबूत करके उन्हें प्रधानमंत्री के लिए सारे लोग अपने आप ही बैठाएं, तो हमें तो और अच्छा। क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी कोई नहीं है जी, वो अपना काम कर रहे हैं। हमें योगी जी पसंद है, बस हमारी नाराजगी कोई भी नहीं है। हमें शुरू से योगी जी पसंद है, हम योगी जी के साथ ही है, और सारी जनता यहाँ की हमारे साहिबाद की योगी जी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम योगी जी के साथ ही रहेंगे, हम अखिलेश जी के साथ ना कभी रहे थे ना कभी रहेंगे। वो कहते कि युवा सोच के नेता है, पढ़े लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, अगर आएंगे तो अच्छा विकास होगा। सही है, विकास होगा, पर देखो अब हम चैन से सो रहे हैं, कहीं चोरी नहीं, कहीं चकियारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आदमी को चाहिए, पब्लिक को चाहिए क्या? और जब से भाजपा की सरकार है, हर जो भी एरिया में सुविधा की जरूरत है, सारी सुविधा हमारे यहाँ, पार्क सब
काम अच्छे चल रहे हैं, तो पब्लिक सब योगी जी के साथ है। ब्राह्मण जितना भी है सब योगी जी के साथ है, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी यहाँ पे रह रहे हैं कम से कम 25 साल से। पहले हम दिल्ली रहते थे। तो 25 साल में क्या बदला यहाँ पे? हमें तो सब कुछ चेंज ही लग रहा है जी। पहले तो यहाँ अगर बाहर स्कूटर भी खड़ा कर दो तो पता नहीं पड़ता था कहाँ कटेगा जाके। अब तो हम स्कूटर क्या, कभी ताला भी खुला रह जाए हमारी गाड़ियों का तो भी कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की। तो यही चाहिए आदमी को, चाहिए कमाना खाना सबको अपने आप ही है, पर अगर सुविधा मिल जाए और अगर कोई 4 रिश्तेदार कहें कि हाँ भाई आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, तो हमारा तो सीना और चौड़ा जाता है। ये तो पहले उत्तर प्रदेश के नाम से डर लगता था हमारे को कि जी हाँ जी कि उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं कहीं, अब सीना चौड़ा हो जाता है। सीना चौड़ा हो जाता है जब से कहते हैं आपके तो योगी बाबा आपके मुख्यमंत्री हैं, जब हमारे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं तो आप तो चैन से सोते, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही चाहिए हमें, योगी जी चाहिए और योगी जी के साथ है सारी जनता प्रदेश की, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे 2027 में बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा जी। जैसे अखिलेश यादव आएंगे? नहीं, अखिलेश यादव नहीं आएंगे जी। योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और जो विकास की गंगा है वो जैसे अब तक विकास कर रहे हो आगे भी होते रहेंगे। वो कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी आप यूथ है, लगातार यूजीसी आया, काफी हल्ला कटा यूजीसी को विरोधी लेकर। नहीं है, सरकार ने अभी कोई स्पष्ट नहीं किया, सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई और ये कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाई है और मुझे ऐसा लगता है कि वापस होगा और इसमें कुछ संशोधन की जो आवश्यकता होगी संशोधन करके इसको दोबारा लाया जाएगा। क्या काम किया योगी जी ने जो यूथ के लिए बढ़िया होगा? योगी जी ने रोजगार की सुविधाएं दी, रोजगार दिया लोगों को, और मेडिकल की देखें हम, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, सब क्षेत्रों में काम हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में देखें, सारे धार्मिक क्षेत्रों में कॉरिडोर बना दिए गए, जैसे काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर, जो अयोध्या में जैसे राम मंदिर जैसा, वो तो पर्यटन धार्मिक क्षेत्रों में भी बहुत काम हुआ। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने युवाओं को लैपटॉप बांटा, योगी जी ने क्या दिया? नहीं, योगी जी ने भी उनके लिए स्कीम लाई और ऐसी बात नहीं है, रोजगार की सुविधाएं, यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ, जैसे अन्य ऐसे बहुत काम हुए।